क्या हुआ जब उड़ते प्लेन की छत ही उड़ गई? ये ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप अगर कार में पेट्रोल की जगह यूज करोगे तो आपकी कार लगातार 15,000 साल तक चल सकती है? क्यों? ये सिंगर इंडिया छोड़कर जापान में बहुत फेमस है। रैटल स्नेक की पूंछ में ऐसा क्या होता है कि वो एक झुनझुना जैसा साउंड करती है? ये पानी किसी भी चीज को बर्फ में फ्रीज कर सकता है, वह भी सिर्फ कुछ सेकंड में। ऐसे ही और अमेजिंग चीजों के बारे में जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लेना। नंबर 10, यह एक ऐसा चिपचिपा लिक्विड है जिसे आप जरा सा टपकाओगे तो फिर वह पूरा ही टपक के मानेगा। फिर चाहे आप कंटेनर को टिल्ट करो या मत करो, ये खुद से बाहर निकलता रहेगा। पर क्यों? दरअसल नॉर्मल पानी के मॉलिक्यूल्स का वेट कम होता है, सिर्फ 18 ग्राम, तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा चिपके हुए नहीं होते। इसीलिए जितना झुकाओगे उतना ही पानी गिरेगा। लेकिन ये बलगम जैसा लिक्विड जिसे पॉलीथीन ग्लाइकोल कहते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स का वेट बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 300 से 10 लाख ग्राम तक, जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स आपस में बुरी तरह से जुड़े रहते हैं, किसी चेन की तरह। इसीलिए जरा सा टपकाने पर वह अपने साथ बाकी के लिक्विड को भी चेन की तरह खींच लाता है और पूरा टपक के ही दम लेता है। नंबर 9, कभी सोचा है कि रैटल स्नेक की पूंछ में ऐसा क्या होता है जो ये झुनझुने की तरह आवाज करती है? पहले तो मुझे लगा कि झुनझुना जैसा होगा जिससे इसमें छोटे पीसेस आवाज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रैटल तो अंदर से खाली होता है, फिर ये बचता कैसे है? दरअसल रैटल स्नेक का रैटल ऐसी छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बना होता है और ये पीसेस कुछ इस तरह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। फिर जैसे ही रैटल स्नेक अपनी पूंछ को हिलाता है तो ये रैटल के पीसेस आपस में टकराते हैं और झुनझुना सा बन जाता है। नंबर 8, सब ने दिवाली के समय इन गोलियों को जलाकर बहुत साफ निकाले होंगे। मैंने तो बहुत साफ निकाले इससे, लेकिन इनको जला के सांप निकालने में जितना मजा आता है, असल में इसे घर पर बनाना और भी आसान है। सबसे पहले हमें 20 ग्राम चीनी लेनी है और 5 ग्राम बेकिंग सोडा, और फिर इन दोनों को अच्छे से मिला देना है। फिर जरूरत पड़ेगी थोड़ी मिट्टी की। मिट्टी के ऊपर थोड़ा इथेनॉल या अल्कोहल डालेंगे और बाद में मिक्स किया हुआ पाउडर में, और इसको जलाने पर निकलेगा हमारा होममेड ब्लैक स्नेक। नंबर 7, ये हैं सरबजीत सिंह चड्ढा, जो कि एक फेमस सिंगर है, पर ये पंजाबी या हिंदी नहीं बल्कि जापानीज गाने गाते हैं। ये पहली बार 1968 में जापान एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के लिए गए थे, जहां यह जापानीज से काफी इम्प्रेस हुए। इन सॉन्ग्स को सुनने के बाद इन्होंने सिंगर बनने का फैसला किया और 1975 में इन्होंने अपना पहला गाना ओमोकागो नो हीटो रिकॉर्ड किया, जिसकी 1,80,000 कॉपी सेल हुई। पर कुछ वीजा इश्यूज की वजह से इनको जापान छोड़ना पड़ा। इससे 30 साल बाद 2008 में इन्होंने कम बैक किया और 2014 में एक एल्बम रिलीज की जिसका नाम था ओडोरू महाचट्टा। म्यूजिक के साथ साथ इनको अपना प्यार भी जापान में ही मिला और 28 साल की क्यूकू के साथ शादी की। वैसे इन पर एक फिल्म तो जरूर बननी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बता। नंबर 6, ये है कुछ नेल कटर्स हैक्स। अगर आप मच्छर भगाने वाली कोयल का स्टैंड नहीं ढूंढ पा रहे हो तो नेल को खोलकर इस तरीके से आप उस पर कॉइल लगा दो, और अगर आपके पास कोई टूटी हुई कॉइल है तो नेल कटर के गैप में उसे इस तरह से लगा देना और नीचे ऐश इकट्ठा करने के लिए प्लेट रख देना। नेक्स्ट, टेप के 2 टुकड़े काटकर नेल कटर के दोनों साइड चिपका दो, इससे नेल काट पर इधर उधर नहीं फैलेंगे। नेक्स्ट, नेल कटर से आप किसी भी वायर को इस तरह से मोड़ सकते हो जैसा आप उसे मोड़ना चाहते हो। नेक्स्ट, नेल कटर की हुक को निकालकर आप किसी भी वायर की प्लास्टिक लेयर को निकाल सकते हो, यानी तार को छील सकते हो। नेक्स्ट, नेल कटर से आप इस तरह से किसी भी स्क्रीन को टाइट या लूज कर सकते हो। तो कैसे लगे ये नेल कटर हैक्स? अब से नेल कटर को संभाल के रखना। नंबर 5, ये है यूरेनियम, एक ऐसा एलिमेंट जिसे अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह यूज करोगे तो सिर्फ 2 किलो यूरेनियम से ही आपकी कार लगातार 15,000 सालों तक चल सकती है। यूरेनियम का सिर्फ 1 ग्राम इतनी बिजली पैदा कर सकता है कि उससे 10 लाख लोगों की आबादी वाले शहर को पूरे 3 साल तक बिजली मिल सकती है। लेकिन फिर भी यूरेनियम का इस्तेमाल कोई भी देश क्यों नहीं करता? देखो, यूरेनियम भले ही पेट्रोल के मुकाबले काफी सस्ता है, लेकिन इसे हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो आने वाले 80 सालों में
ही इसकी एग्जिस्टेंस ही वर्ल्ड से खत्म हो जाएगी। यूरेनियम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर को एनर्जी देने में किया जाता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी और कई जरूरी चीजें मिलती हैं। लेकिन यह लिमिट बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब हिरोशिमा नागासाकी पर हिस्ट्री का पहला और एक इकलौता न्यूक्लियर बम गिराया गया था, तो उस समय 68 किलोग्राम यूरेनियम का यूज किया गया था, जिसमें से सिर्फ 0.002% ही पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता था। तो सोच कर देखो कि अगर 68 के लोग 0.002% से ही इतनी तबाही आई थी तो क्या होता। अगर उसका आधा भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता तो कैसी टेरिबल सिचुएशन होती, सोचकर ही रूह कांप जाती है। नंबर 4, वोल्वो अपनी गाड़ियों को कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर टेस्ट करता है, फिर चाहे वह कार की सेफ्टी हो या फिर ट्रक की मजबूती। जैसे कि यहाँ कंपनी के प्रेसिडेंट ट्रक में लगे हुक की मजबूती के बारे में बता रहे हैं, और बताने का स्टाइल तो देखो, पूरे ट्रक को ही हुक पर लटका दिया और खुद उस पर चढ़कर कंपनी के प्रेसिडेंट मजबूती की मिसाल दे रहे हैं। और यहाँ पर तो हद ही हो गई जब उन्होंने अपने ट्रक के स्टीयरिंग को एक छोटे से हैमस्टर की मूवमेंट से कंट्रोल करके दिखाया। असल में वोल्वो ने उनके ट्रक में लगे डायनामिक स्टीयरिंग व्हील का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ये पूरा स्टंट परफॉर्म किया। उनका बताना ये था कि ट्रक में लगा इनका स्टीयरिंग व्हील इतना ज्यादा हल्का और स्टेडी है कि इसे एक छोटा सा हैमस्टर भी आसानी से घुमा सकता है। हैमस्टर को गाजर का लालच देकर कभी लेफ्ट टू कभी राइट की तरफ भगाया जाता है, जिसकी मूवमेंट की वजह से ट्रक का स्टीयरिंग व्हील बड़े प्यार से घूम रहा था। नंबर 3, ये पानी किसी भी चीज को बर्फ में फ्रीज कर सकता है, वह भी सिर्फ कुछ सेकंड में। दरअसल ये कोई बर्फ वाला पानी नहीं है, बल्कि सोडियम एसिटेट है। सोडियम एसिटेट के अंदर आप जो भी डालोगे वह बर्फ में जम जाएगा, वह भी सिर्फ कुछ सेकंड में। इसको तो आप भी घर पर बना सकते हो। इसको बनाने के लिए आपको 800 ग्राम बेकिंग सोडा लेना है, फिर उसमें 1 लीटर विनेगर डालना है, फिर 1 घंटे के लिए उसे ऐसे ही रहने देना है, फिर उसमें 200 मिलीलीटर जितना पानी डालना है और फिर उसे थोड़ा सा उबाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे ठंडा होने देना। अब आप कोई भी चीज उसके अंदर डालोगे तो ये उसे बर्फ में जमा देगा। नंबर 2, ये वीडियो देखो, ये आपके साथ ना हो जाए इसलिए बहुत जरूरी है जागरूक होना, इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, ये जो बैलून हम मार्केट से लाते हैं, पहले हमेशा इनके अंदर हीलियम गैस भरी जाती थी। लेकिन क्यों? क्योंकि हीलियम गैस से बैलून उड़ता है, जो बच्चों और पार्टीज में लोगों को बहुत पसंद भी होता है और इसमें आग भी नहीं लगती। लेकिन अब कुछ लोग ज्यादा ही समझदार हो गए हैं, तो कुछ बलून वाले इन बलून्स में हाइड्रोजन गैस भरने लगे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हीलियम से 2.5 से 3 गुना ज्यादा सस्ती होती है। लेकिन ये इतनी फ्लैमेबल होती है कि हल्की सी चिंगारी से पूरी आग लग जाती है, और कई बार तो चिंगारी की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतनी जल्दी आग पकड़ सकती है ये देखो, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में एक एनुअल स्फीयर के दौरान बस हवा की तेज फ्रिक्शन से एक्सप्लोजन हो गया। और हम तो ये बलून्स पार्टीज शादी या सेलिब्रेशन के समय ही मंगाते हैं, खासकर खुशी के मौके पर, जब सभी फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होते हैं और उनमें छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। तो अगर आप अपनी खुशियों को बनाए रखना चाहते हो तो बाकियों को भी अवेयर करो। नंबर 1, क्या हुआ जब उठते प्लेन की छत ही उड़ गई। ये घटना है 28 अप्रैल 1998 की, जब गेल यामामोटो नाम की पैसेंजर अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 में बोर्ड कर रही थी। तो जब वह प्लेन में एंट्री कर रही थी, तब उसने प्लेन की राइट साइड की विंडो पर एक 4 इंच का क्रैक दिखा, जिसे देखकर वह घबरा गई और उसे शक हुआ कि कहीं इस क्रैक की वजह से हवा में प्लेन के साथ कोई बड़ी घटना न हो जाए। लेकिन यह सोचकर कि शायद एयरपोर्ट स्टाफ इसकी जानकारी पहले से होगी, इसीलिए वह किसी भी एयरपोर्ट स्टाफ या क्रू मेंबर से इसकी शिकायत नहीं करती। इस फ्लाइट ने हवाई के हीलों से होनोलुलु के लिए उड़ान भरी थी। अभी प्लेन को उड़ते हुए सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे और वह 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। तभी अचानक से पैसेंजर्स को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और हवा की प्रेशर से जोर का धमाका होता है। इस धमाके से प्लेन की छत का 35 फीट का हिस्सा टूटकर हवा में उड़ जाता है। इसके साथ ही एक एयर होस्टेस क्लैराबेली लैंसिंग, जो कि 5th रो सीट्स के पास खड़ी थी, हवा की प्रेशर से प्लेन के बाहर उड़ जाती है, जिसकी बॉडी कभी नहीं मिल पाई। प्लेन पूरी तरह से अनबैलेंस हो चुका था। पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, जिसकी वजह से वह प्लेन के नीचे गिरने से बच गए। प्लेन के पैसेंजर्स के लिए ऑक्सीजन का कोई प्रबंध नहीं हो पाया, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क भी छत के साथ ही उड़ गए थे। इस सब के बावजूद पायलट ने बड़ी होशियारी दिखाते हुए प्लेन को मौई के कहलुई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड करवाया। इस हादसे में टोटल 65 पैसेंजर्स इंजर्ड हुए, जिसमें से 8 की इंजरीज सीरियस थी और एक एयर होस्टेस की डेथ हो गई थी। इस वीडियो में आप इस प्लेन की असली तस्वीरें देख सकते हो, जो देखने में एक भयानक घटना का एहसास करवाती है।
तो गाइस ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय। बकरी और बिल्ली के आँखों के ये सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर दांत घिसते घिसते ब्लेड ही मुंह में गिर जाए तो क्या होगा? थिएटर्स में पॉपकॉर्न इतने महंगे क्यों होते हैं? क्यों टार्जन कार को बनाने वाले डीसी अवंती आज जेल की सलाखों के पीछे है? एक ऐसी चीज जिसका यूज करके एक नॉर्मल इंसान एक पूरे ट्रेन के इंजन को भी धकेल सकता है। इंडिया और पाकिस्तान के यह डिफरेंसेस आप नहीं जानते होंगे। जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।